अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, MGT 101 के मॉड्यूल 14 का हमारे पास टॉपिक 121 स्टार्ट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। ठीक है, हमारे पास पहले तो आते हैं कि बिज़नेस एंटिटीज़ हमारे पास कितने टाइप्स की होती हैं। बिज़नेस एंटिटीज़ हमारे पास होती हैं दो टाइप की। ठीक है, पहली हमारे पास होती है सर्विस ओरिएंटेड, दूसरी होती है गुड्स ओरिएंटेड। अब जो गुड्स ओरिएंटेड होती है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होती है? इसका मतलब हमारे पास गुड ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल क्या होता है? हमारे पास एक टाइप का खाम माल होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल में आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, हमारे पास ना स्क्रैप वगैरह होता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश्ड गुड्स में। फिनिश्ड गुड्स हमारी क्या होती है? एक कंप्लीट हमारी प्रोडक्ट होती है। ठीक है, कंप्लीट हमारी प्रोडक्ट होती है। लाइक रॉ मटेरियल अब हमारे पास हो जाएगा, इसमें हमारी एग्जांपल आ जाती है कि अगर आपकी कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है, तो आपके जो टायर्स और विंडोज़ वगैरह होंगे वो रॉ मटेरियल है, मतलब उनका कोई यूज़ नहीं है। आप अब टायर है, आप उसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हो? बिल्कुल भी एक सिंगल टायर को आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एक जो सिंगल टायर होता है वो आपके किसी काम का नहीं होता। हाँ, अगर आप उसको किसी और चीज़ के साथ एडजस्ट कर दो, अगर कार के नीचे लगा दो या किसी बाइक में लगा दो, तो तब वो टायर जो होता है वो आपका यूज़फुल होता है। वैसे वो रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल वो चीज़ होती है जिनका हमारे पास कोई यूज़ नहीं होता। इस तरह आप एग्जांपल ले लो। ठीक है, अब जैसे पेट्रोल है और या डीजल है, ये अलग अलग फार्म्स में जब हो जाते हैं तो ये हमारे पास यूज़फुल हो जाते हैं। लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं, जब इन्हें निकाला जाता है, तो ये हमारे पास ऐसा रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है, किंकर्स भी होते हैं बीच में। फिर उन किंकर्स जो किंकर होते हैं ना, किंकर्स सॉरी, उनको सेपरेट कर लिया जाता है और फिर इसको यूज़फुल बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है, ये हमारे पास यूजलेस होता है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, फिनिश्ड गुड हमारी क्या होती है? एक एंड प्रोडक्ट होती है, एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो हमारी पूरी मतलब फुल प्रोडक्ट हो और हम उसको क्या हो और कंपनी में प्रिपेयर हो और अभी हमने उसे किसी भी कस्टमर को सोल्ड ना किया हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल फ़ोन बनाया, ठीक है, अपनी कंपनी में बना दिया और अभी तक हमने उसे किसी भी कस्टमर को सोल्ड नहीं किया, तो ये हमारी क्या होगी? फिनिश प्रोडक्ट होगी, जो हमारी अभी तक कंपनी में ही है। सेल दैम टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, हमने क्या करना है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनानी है और उनको फिर क्या करना है? कस्टमर्स में सेल कर देना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये हमारी क्या है? गुड्स ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके साथ? गुड्स ओरिएंटेड जो प्रोसेस है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक आता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक आता है ट्रेडिंग प्रोसेस। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ और ट्रेडिंग एंटिटीज़। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी क्या होता है, ट्रेडिंग एंटिटी क्या होता है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ट्रेडिंग एंटिटीज। सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेडिंग एंटिटी। ट्रेडिंग एंटिटी में हमारे पास क्या है? ट्रेडिंग एंटिटीज परचेज गुड्स इन फिनिश्ड फॉर्म। अब ट्रेडिंग एंट्री में हम क्या करते हैं? हम नेम से शो हो रहा है कि हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, मतलब तजारत वगैरह करते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम परचेज कर लेते हैं गुड्स को जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होती हैं। ठीक है, फिनिश फॉर्म में जो होती हैं, जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होती हैं, हम उनको परचेज कर लेते हैं, मतलब जो कंपनी ने डिज़ाइन करके या बना के रखी होती हैं। ठीक है, हम उनको परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद हम उन्हें क्या करते हैं? शोरूम में अपने रख देते हैं या किसी शॉप में रख देते हैं। ठीक है, लाइक मोबाइल्स थे, वो कंपनी में थे तो वो फिनिश प्रोडक्ट थी। ठीक है, जब आप उनको क्या लेके आए? अपनी शॉप में ले आए, तो आपने क्या रख दिया? उनको शोरूम में रख दिया, अवेलेबल कर दिया। ठीक है, शोरूम में अवेलेबल हो गए। अब आप शोरूम से इजीली बाय कर सकते हैं। ठीक है, डू मार्केटिंग टू सेल दोज गुड्स टू द कस्टमर्स। अब हमने क्या करना है? उनकी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, अब देखिए, आप अपनी शॉप में मोबाइल फ़ोन लेके आ गए। अब किसी को भी नहीं पता कि आप अपनी शॉप में मोबाइल फ़ोन लेके आए हैं या आप यूज़ कर रहे हैं, जब तक आप उसकी मार्केटिंग नहीं करते। ठीक है, आजकल मार्केटिंग जो है वो सबसे मतलब ना, आप कह रहे मार्केट में मार्केटिंग जो है ना, अगर आप ये नहीं करते अपने प्रोडक्ट की, तो आप मतलब बिल्कुल आपका जो बिज़नेस है वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं भाई हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट हम ले आए हैं, तो अब आप मार्केटिंग ये होता है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, टीवी देख रहे हो, कमर्शियल्स आती हैं। ठीक है, अब आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो एड्स आते हैं, तो सारी चीज़ें मार्केटिंग में आती हैं। ठीक है, जब तक आप मार्केटिंग नहीं करते अपने प्रोडक्ट की, लोगों को नहीं पता चलता और तब तक आपके पास कस्टमर नहीं आते। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि मार्केटिंग आप नहीं करेंगे तो कस्टमर बिल्कुल नहीं आएंगे। हो सकता है आपके पास एक दो कस्टमर आ जाए, लेकिन ये है कि आपका जो मतलब बिजनेस है वो अगर आप उसे वेल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको उसे क्या चाहिए? आपको उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग एंटिटीज़ में हम क्या करते हैं? हम फिनिश्ड प्रोडक्ट ले आते हैं कंपनी से, उसको हम क्या करते हैं? अपने शोरूम में रख देते हैं, अपनी शॉप में रख देते हैं
और फिर मार्केटिंग करते हैं और फिर जो लोग होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे पास कहलाता है ट्रेडिंग एंटिटीज़, ठीक है। अब इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं। इम्पोर्टर्स होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, चीज़ें अपनी कंपनी में ला रहे होते हैं अपनी शॉप में। एक्सपोर्टर्स वो होते हैं जो चीज़ें क्या होते हैं, लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। होल सेलर्स क्या होते हैं, होल सेलर्स होते हैं लाइक अगर कोई टी शर्ट की कंपनी है ना, कोई टी शर्ट डिज़ाइन करती है, होल सेलर क्या करते हैं, वहाँ से कहते हैं कि हमें 100 200 या फिर 1000 शर्ट्स जो है ना वो हमें आप दे दें, तो हम ये अपनी कंपनी में ले जाएंगे और अपनी शॉप में ले जाएंगे और जाके हम बेच देंगे, ठीक है। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि बड़े शहरों में जो होते हैं ना, यहाँ पे अगर आप एग्जांपल ले लें, ठीक है, जेलम की, ठीक है। जेलम में क्या होता है कि वहाँ पे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो लाहौर जाते हैं और लाहौर के जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ से क्या करते हैं, बाय कर लाते हैं 100 शर्ट्स 200 शर्ट्स और ला के क्या करते हैं अपने शहर में सेल कर देते हैं, ठीक है। अब वो जो शॉपकीपर्स काम कर रहे हैं वो होल सेलर वाला काम कर रहे हैं। होल सेलर क्या करता है, एक शर्ट बाय नहीं करता या 2 शर्ट बाय नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, थोक के हिसाब से बाय करता है, मतलब ज़्यादा सी शर्ट्स बाय कर लेगा और फिर उसको बाद में जाके सेल करेगा, और ये अपने लिए बाय नहीं करता, ये हमेशा रीसेल करने के लिए बाय करता है, ठीक है। और हमारे पास आ जाते हैं रिटेलर्स। तो रिटेलर्स भी क्या करते हैं, ये भी चीज़ें बाय करते हैं, ठीक है, और फिर आगे सेल कर देते हैं। ये सिर्फ गुड्स नहीं सेल करते बल्कि ये सर्विसेज भी सेल करते हैं, ठीक है। स्टार्ट में हमने पढ़ा ना गुड्स ओरिएंटेड और सर्विस ओरिएंटेड, तो रिटेलर्स हमारे पास गुड्स भी सेल करते हैं और सर्विसेज भी इनके फिर सेल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, दे डू नॉट एंटर इन एनी प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग द फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब जो हमारे पास ये सारे बंदे हैं ना, ये सारे बंदे जो होंगे ना हमारे पास, ये रिफॉर्म नहीं करेंगे। जब फिनिश गुड्स जो है वो हमारी प्रिपेयर हो रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं कंपनी में, तो उनको रिफॉर्म नहीं करेंगे, मतलब उनमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, ठीक है, या उन्हें बनाएंगे नहीं, उसमें इनका कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। कंपनी एक पूरी बना देगी, पूरी एक जो होगी ना फुली वर्किंग प्रोडक्ट, वो ये ले आएंगे और आगे आगे सेल कर देंगे। प्रोडक्ट बनती किस तरह है या क्या क्या यूज़ हो रहा है उससे इनका क्या है, कोई भी लेना देना नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में हमारे पास क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में हमारे पास आती हैं वो चीज़ें मतलब और ट्रेडिंग ने क्या किया, ये एक बनी बनाई चीज़ ली और आगे जाके सेल कर दी। अब जो बनानी है सारी कंपनी, ठीक है, जो मतलब वो चीज़ सारी बनानी है उसमें जो इन्वॉल्व होगी वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। अब यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ एंटर इन, यहाँ पे इन कर लें, ठीक है, इन अ प्रोसेस थ्रू विच रॉ मटेरियल इज़ पुट इनटू वर्कशॉप, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ क्या कहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, ये क्या करती हैं, ये रॉ मटेरियल को वर्कशॉप पे जाके रख देती हैं, ठीक है। और वर्कशॉप पे क्या होता है, वर्कशॉप पे हम क्या करते हैं, बहुत सी और कॉस्ट हम उस पर लगाते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसे हम क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट में एक कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कार की, ठीक है, एक टायर जो है वो हमारे पास रॉ मटेरियल है और जो कार है वो हमारे पास फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या करोगे, कार लेके आए हम अपनी वर्कशॉप पे, ठीक है, वर्कशॉप पे कार लेके आए और वर्कशॉप पे हमारे पास ऐसी जगह होती है जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, ठीक है, या प्रिपेयर होती हैं आप कह लें। तो हम वहाँ पे टायर लेके आए, विंडो लेके आए, मतलब डिफरेंट चीज़ें उठा के लेके आए, रॉ मटेरियल लेके आए, और उनको हमने क्या किया, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, थोड़ी सी हमारी कॉस्ट लगी, एक हमारी लेबर कॉस्ट लगी, हम लेबर्स को भी पैसे देते हैं, ठीक है, और दूसरी हमारी क्या होगी, वो चीज़ें हमने पेंट वगैरह किया वो सारी कॉस्ट लगेगी, कुछ कॉस्ट लगेगी, और उसके बाद वो क्या होगी, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगी जो हमारे पास एक अच्छे कह लें प्राइस में आप उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाते हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है, कि जो फर्नीचर बना रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में आएंगी, ठीक है। एंटिटी हमारे पास क्या होती है, कोई भी पर्सन भी हो सकता है ना एंटिटी। तो अब यहाँ पे हमारे पास एंटिटी क्या आ रही है, हमारे पास एंटिटी आ रही है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, मतलब जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है जो फर्नीचर बना रहा है, यानी कि कारपेंटर जो बना रहा है वो क्या है, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है। उसके बाद है ज्वेलरी मेकर्स, जो ज्वेलरी बनाते हैं, वो बेकरी कन्फेक्शनर्स, जो हमारे पास क्या करते हैं, बेकरी की चीज़ें बनाते हैं, आप कन्फेक्शनर कह रहे हैं, ये हमारे पास होती है, स्वीट्स होती है, मिठाई कह रहे हैं, ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर्स, अब ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कंट्रैक्टर क्या करते हैं, आपकी कंस्ट्रक्शन का सारा काम करते हैं, ठीक है, आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर ये आपका काम कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन, कोई माल बना दिया, बिल्डिंग बना दी उसके लिए, ठीक है। तो ये जो हमारी सारी एग्जाम्पल आएंगी ये आएंगी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में, ये क्या करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं चीज़ को, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इनमें जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ है ना, यहाँ पे ये हमारी जो एग्जांपल्स हैं इनको रेफ़र किया गया है कि दे आल्सो इंक्लूड द एंटिटीज़। ठीक है, इसमें हमारे पास और कौन कौन सी एंटिटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती है इनमें हमारे पास वो भी एंटिटीज़ आ सकती हैं। यहाँ पे ऊपर तो हमने पढ़ा ना, जो हमारे पास क्या करती हैं, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड प्रोडक्ट में। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, जो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हम रॉ मटेरियल को ही कन्वर्ट करें। अब हम कह रहे हैं वो भी एंटिटीज़ आ सकती हैं जो रॉ मटेरियल को नहीं कन्वर्ट करती, जिनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता, वो सिंपली क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करती हैं, मॉडिफिकेशन करती हैं और उसको इम्प्रूव कर देती हैं, उसको बेटर बना देती हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करती है एक प्रोडक्ट को और उसको मॉडिफाई कर देती हैं। द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट टू बी सूटेबल फॉर अ पोटेंशियल कस्टमर, जो हमारे कस्टमर को रिक्वायर होती है, जो हमारा मतलब टारगेट कस्टमर होता है, जो उसको चाहिए होती है वही चीज़ वो बना देती है। ठीक है, अब इसके आप एग्जांपल ले लें, आपके पास पहले थे बटन्स वाले फ़ोन होते थे। ठीक है, बटन्स वाले फ़ोन को कन्वर्ट कर दिया उसमें टच स्क्रीन में। ठीक है, अब जो हमारे पास बटन्स वाला फ़ोन है वो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है। ठीक है, वो भी हमारे पास एक यूज़फुल मटेरियल है, हम उसको भी यूज़ करते हैं, वो भी हमारी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। लेकिन हमने क्या किया, उसमें मज़ीद चेंजिंग कर दी, मॉडिफिकेशन कर दी, या फिर हमने उसमें इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट ऐसे की कि हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है ना उसके लिए वो यूज़फुल हो गया। क्योंकि मतलब बंदों के ना हाथ दर्द करने लग जाते थे, इवन के ये थम्स जो होते हैं, फिंगर्स मतलब बटन्स प्रेस कर करके ना, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आई उसने चैटिंग ज़्यादा स्टार्ट कर दी और फिर उन्हें कंप्लेन आने लगी कि हमारे जो थम्स हैं वो दर्द करने लग जाते हैं। उसकी वजह से क्या किया, मोबाइल कंपनीज़ ने ये सोचा कि मतलब कोई उनकी फैसिलिटी के लिए, कस्टमर की फैसिलिटी चाहिए होती है ना, तो कस्टमर की फैसिलिटी के लिए उन्होंने क्या किया, टच स्क्रीन को इंट्रोड्यूस करवाया और फिर टच स्क्रीन उनकी मार्केट में आई और उनकी हाई डिमांड थी एज़ कम्पेयर टू बटन्स। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि टच स्क्रीन ही चलती गई और आज आप देख रहे हैं हर फ़ोन एंड्रॉइड है और टच स्क्रीन है। ठीक है, बटन्स वालों को कोई पूछता भी नहीं है। तो यही हिसाब होता है कि हम क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि रॉ मटेरियल को जो कन्वर्ट करता है वही हमारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता है। जो हमें क्या करता है, सिंपल हमारी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हो जो उसमें चेंजिंग कर दे और उसको बेटर कर दे, वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में आता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या एग्जांपल ले लेते हैं राइस मिल्स की। अब राइस मिल्स जो हैं ये क्या करते हैं, राइस तो पहले ही आए होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, चावलों को साफ़ कर देती है और जो वो चावल जिनमें होते हैं, ठीक है, उन मतलब वो जो उसमें होता है ना, पता है वो पता नहीं कि किस में होते हैं चावल, किसी खोशे में, उसमें से निकाल देती हैं। ठीक है, मतलब क्या करती हैं, सिंपल चावलों को अलग अलग कर देती हैं। तो ये भी हमारी क्या होती है, अब जो चावल हैं वो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, यूज़फुल वो भी हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको कन्वर्ट कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे उसको, इसलिए कि हर एक को अपने अपने लिए एक एक दाना ना निकालना पड़े चावलों का। ठीक है, तो राइस मिल्स क्या करती हैं, मशीन्स उनमें होती हैं, तो वो क्या करती हैं, थोड़ी सी पेमेंट लगाती हैं ऊपर मशीन्स बाय करने में या इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ी सी पेमेंट लगती है, और राइस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हम जो करते हैं, ये आप जो लगाते हैं अपने घरों में, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं और फिर वो सारा काम करते हैं, वायरिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कैंड फूड एक्टिविटीज़, जो आप मतलब फूड होती है आपके पास, जैसे टीन पैक आ जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास जूसेस वगैरह आ जाते हैं इसमें, एंड एम्ब्रॉयडर्स। अब जो एम्ब्रॉयडर होता है वो क्या होता है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर वो होता है जो हमारे पास क्या होता है, एक जो सादा कपड़ा होता है ना, सफ़ेद कपड़ा, उसके ऊपर ये डिज़ाइनिंग कर देता है इसको। मतलब पहले लोग क्या करते थे, खाली कपड़े पहन लेते थे, मतलब किसी भी कलर के पहन लिए, ग्रे पहन लिया, ब्लू पहन लिया, कुछ भी पहन लिया। ठीक है, और अब क्या होता है, अब उन पर डिज़ाइनिंग हुई होती है, सिर्फ कस्टमर की फैसिलिटी के लिए ये सारा काम हो रहा है ना। ठीक है, अब जो खाली कपड़े पहनते थे वो भी ठीक थे, मतलब उनके कलर वगैरह डिफरेंस होते थे। अब जो उनके ऊपर डिज़ाइनिंग होती है वो पहन लेते हैं, तो वो भी मतलब ठीक है, दोनों ही फिनिश्ड प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन क्या हुआ, डिज़ाइनिंग वाले में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आ गई। ठीक है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट करते हैं वो होते हैं एम्ब्रॉयडर। अब एम्ब्रॉयडर भी जो आएगा वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में आएगा। ठीक है, आई होप सो अगर इसके अलावा भी कोई आपको एग्जाम्पल आती है पेपर में, तो आप या MCQs में, तो आप अच्छे से मतलब सॉल्व कर सकेंगे कि हमारा कौन सा MCQs ठीक है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो आपको डिलीवर करने की मैंने कोशिश किया, होप सो आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग एंटिटीज़ के हमारे पास जो अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं इनकम स्टेटमेंट को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में।
हमारे पास एक ट्रेडिंग पार्ट हो जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज प्रिपेयर करते हैं वो क्या करते हैं, वो डिवाइड कर देते हैं इनकम स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों ऊपर वाले, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आया है ये इजाफी आया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बस इसका इतना ही है, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सारी डिटेल होगी, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये आप कवर कर चुके हैं मिड में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंसिलेट्स, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डिटेल यहाँ पे भी आ गई। ऑल द प्रोडक्शन कॉस्ट दैट आर इंक्योर्ड टू ब्रिंग प्रोडक्ट इनटू सेलेबल कंडीशन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारे पास क्या क्या कॉस्ट होंगी, वो सारी कॉस्ट होंगी जिससे हमने क्या की, एक प्रोडक्ट को एक सेलेबल कंडीशन में लेके आए। अब यहाँ पे पीछे हमने एक राइस की एग्जांपल लिया, ठीक है। राइस जो होता है वो एक खोशे में होता है, वो बंद होता है, लेकिन वो क्या होती है, वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होती। अब वो खोशे तो कोई भी नहीं लेता, ठीक है। तो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए उस पर क्या होती है, कॉस्ट इन्वेस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वेस्ट होती है। हम कहते हैं कि वो जो हमारी सारी डिटेल्स होती हैं वो किस में होती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में। और अब जो हमारी कॉस्ट इन्वेस्ट होती है, ठीक है, ये हमारे पास 2 तरह की हो सकती है। एक हमारे पास हो सकती है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और एक हो सकती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, नेम से शो हो रही है कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्ट हमारी प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट हो रही हो, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मटेरियल आप लगा रहे हो, लेबर लगा रहे हो, वो भी डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट आप कोई भी किस्म की लगा रहे हो अपनी प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो वो क्या होगी, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी, दैट कैन बी इंडिपेंडेंटली ट्रेस्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है। हम क्या कहते हैं, अगर हम अलग से भी उसको देखें ना, तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट की ही एक कॉस्ट होती है। कि मतलब ये हम चीज़ क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, मतलब लेबर लगा रहे हो अपनी प्रोडक्ट के लिए, स्पेशली आप अपनी प्रोडक्ट के लिए लेबर लगाते हो, तो वो भी क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में आएगा, ठीक है। सॉरी, डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट में तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेन जो हेडिंग है वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, तो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। अगर आप उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आपने कार प्रिपेयर की तो आप उसके पेंटिंग मतलब पेंट करने के लिए उस पर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी क्या होगी, डायरेक्ट प्रोडक्ट पे असरअंदाज हो रही है, तो ये भी क्या होगी, हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, जो इनडायरेक्टली हमारी प्रोडक्ट पे इफेक्ट करती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री ओवरहेड भी आप कह लें कि ये फैक्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि उसने सारी ये कॉस्ट को बियर करना होता है। और इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ओवरहेड कॉस्ट भी हम इसको कह सकते हैं, जो हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट की जाती है। इट इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट कॉस्ट बट कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली ट्रेस्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम क्या देखें, अब ये हमारे पास से डिफरेंस आ गया इनडायरेक्ट कॉस्ट में और डायरेक्ट कॉस्ट में। ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते कि इस पर जो हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो कितनी इन्वेस्ट हुई है, ठीक है। मतलब हम डायरेक्टली नहीं कह सकते ये कि ये एक प्रोडक्ट की वजह से इतनी कॉस्ट आई है। इसमें हमारी एग्जांपल क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है वर्कशॉप का, ठीक है। अब आप नहीं बता सकते कि एक आपने कार प्रिपेयर की तो उस एक कार प्रिपेयर करने पे कितना बिल आया, ठीक है। क्योंकि आप मतलब 1 माह के बाद आपको बिल आएगा और वो तो सारा इकट्ठा होगा ना। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी ये होती है जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है। अब डेप्रिसिएशन ऑफ प्रोडक्शन प्लांट, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट पे डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज हो रही है, तो ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी। रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर आपने फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट पे करना है तो ये भी आपके पास क्या होगी, हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे वाई वी प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। अभी तो हमने किया कि हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट प्रिपेयर क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसी क्या जरूरत पेश आती है कि हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ये आएगा कि हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास जो गुड्स जो हमने मैन्युफैक्चर की हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड वही गुड्स होती हैं जो हम खुद से बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, उनकी कॉस्ट को मेजर करने के लिए, उनकी कॉस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कि मतलब इसकी हमारे पास जो है वो कॉस्ट कितनी बनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को मेजर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम अपनी सारी वही कॉस्ट रखते हैं ना जो हमारी इन्वेस्ट हो रही होती है प्रोडक्ट पे, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो इसको हम किस लिए बनाएंगे कि हमें पता चले कि हमारी प्रोडक्ट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, जो गुड्स मैन्युफैक्चर हम कर रहे हैं उस पर जो कॉस्ट आ रही है उसको मेजर करने के लिए हम ऑब्वियसली इसको बनाएंगे, दैट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट। बाद में ये क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ट्रांसफर हो जाती है ये कॉस्ट, ठीक है, एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ परचेज एक्सपेंस। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परचेज एक्सपेंस का एक पार्ट है, ठीक है।
ये हमारे पास दोनों अकाउंट है। तो परचेजेस एक्सपेंस जो होते हैं, जो मतलब हमारे जो परचेज हम कर रहे होते हैं उस पर जो हमारे पास एक्सपेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे कि उसका जो एक पार्ट होता है, एक सब्सटीट्यूट होता है, वो हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास क्या है, इन ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास एक अकाउंट है किसका, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एडजस्टेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब जो हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होती है उनका ओपनिंग बैलेंस भी हम लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस भी लिखते हैं कि जब हमने प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था तो उसके वक्त ओपनिंग बैलेंस उसका क्या था, और जब प्रोडक्ट एंड हुई तो उस वक्त के वक्त उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था। ये सारी डिटेल जो हम लिखते हैं वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करते हैं। ठीक है, फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री हमारे पास क्या होता है, इन्वेंट्री हमारे पास होती है कि मतलब हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट होती है जिसमें हमारे पास सारे आइटम्स होते हैं। लाइक हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो हमारे पास स्टॉक है उसमें हमारे पास गुड्स पड़ी हुई है, या फिर हमारे पास बिल्डिंग के कंटेंट हैं, उसकी मतलब पूरी एक लिस्ट हम प्रिपेयर करते हैं इन्वेंट्री के लिए कि मतलब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ ट्रेडिंग एंटिटी, परचेज एक्सपेंस इज एडजस्टेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एंटिटी और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी दो हमने पढ़ी थी ना। ट्रेडिंग एंटिटी में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास परचेज एक्सपेंस जो है उसको हम लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए परचेज एक्सपेंस को जिस तरह हम यहाँ पे लेते हैं इस तरह हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को देखेंगे। ठीक है, नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट को नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, परचेज एक्सपेंस को देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि क्या आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अब हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती है ना, उनमें हमारे पास 3 टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती हैं। ठीक है, पहली हमारी होती है मटेरियल इन्वेंट्री, सेकंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, थर्ड हमारे पास होती है फिनिश्ड इन्वेंट्री। ठीक है, मटेरियल इन्वेंट्री मतलब क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करें, वर्क इन प्रोसेस किस किस को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब हम बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, और फिनिश्ड गुड्स के मतलब हमारे पास जो जो प्रोडक्ट्स तैयार हो गई हैं वो हमारे पास कौन कौन सी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पहले दो है ना, मटेरियल इन्वेंट्री और वर्क इन प्रोसेस, इसको हम किस में करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो होगा ना हमारा, हम उसमें इसको डील करेंगे। और जो हमारे पास आ जाएगी फिनिश्ड ऑफ गुड्स इन्वेंट्री, इसको हम देखेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, पहले दो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यूज़ होंगी, और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स आपका ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।